हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी इन 10 पे। बच्चों, इस चैनल में विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताया जाएगा। आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे और आप न्यूमेरिकल के साथ आप चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, और रिवीजन करने में भी आपको कम टाइम लगेगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। मैं 6+ ईयर्स से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैंने कोटा करियर पॉइंट में पढ़ाया और आकाश इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली साउथ एक्स में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, अनअकैडमी के बारे में सबको पता है। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे टॉप मोस्ट टीचर आपको एजुकेट करते हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको कि गूगल प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना है। फिर इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं बच्चों। एक तो यहाँ पे आपका क्या है, डेली लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, एंड स्ट्रक्चर कोर्स एंड लिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि बच्चों जो भी लाइव क्लासेस होगी वो रिकॉर्डेड हो जाएगी, वो आप कभी भी देख सकते हैं। इसके चार्जेस के बारे में देखते हैं बच्चों। एक मंथ का चार्ज है 5400, वहीं 12 मंथ्स का चार्ज कितना है 2250, और 24 मंथ्स का 1350। तो यहाँ पे देखिए, तो आप जितना ही लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा और आपको कॉस्ट बहुत कम लगेगा। ठीक है, मेरा कोड आदित्य यूज कीजिए। आप किसी भी कोर्सेज के लिए आप आदित्य कोड यूज करके 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आज का टॉपिक है बच्चों, ग्राफ कन्वर्जन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वाले जो चैप्टर में आपको ग्राफ कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन जाना। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कुछ चीज़ें मैं बात करता हूँ यहाँ पे। जैसे बच्चों, स्लोप मैंने देखा, स्लोप क्या, एक सेकेंड, स्लोप वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इक्वल टू आपका dx/dt। उसी तरह एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होता है बच्चों dv/dt। तो ये स्लोप है ना, ये क्या है, स्लोप है m1। इसी तरह ये स्लोप है m2। ये v कब आएगा, जब x और t के बीच में ग्राफ और उसका स्लोप क्या देगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। ये मान लीजिए आपका x डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है ना। तो बताइए इसका स्लोप क्या देगा आपको, टेन थीटा। इसका मतलब स्लोप m क्या देगी आपको, वेलोसिटी देगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम का आपका स्लोप, ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, है ना। तो बताइए ये है आपका थीटा। यहाँ बताइए तो मैंने थीटा वेरी कर रहा है क्या, नहीं ना। और ये एंटी क्लॉकवाइज में थीटा क्या है, लेस देन, आपका थीटा क्या है 90 डिग्री से कम है, तो आपका जो स्लोप है पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखेंगे ये इस तरह से कांस्टेंट। ठीक है ना। उसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ये v और t का ग्राफ है, v और t के बीच में ग्राफ, ये थीटा हो गया। तो जल्दी से बताइए इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, स्लोप एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा dv/dt। तो ये हो गया आपका टेन थीटा। तो बताइए यहाँ भी कांस्टेंट है ना और पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। थीटा आपका क्या है यहाँ पे, एक्यूट एंगल, यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन और कांस्टेंट, क्योंकि ये स्लोप इसका चेंज हो रहा है क्या, नहीं। बताया था प्रीवियस टॉपिक्स में कि ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए ये क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे है बच्चों ये एक्स और टी के बीच का ग्राफ। आपको पूछा है, स्क्रीन को पॉज कीजिए और देखिए, फाइंड विच विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी एंड विल हैव लीस्ट वेलोसिटी। आपको बताना है इसमें ए बी सी डी में कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी। सिंपल सा है, थीटा स्लोप जिसका ज़्यादा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ पे रखेंगे हम, मान लीजिए वी सी का निकालना, तो वी सी क्या लिखेंगे, डी, आपको dx/dt स्लोप अपना लिखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा थ्री। उसी तरह बी, बी क्या है, टेन थीटा टू। उसी तरह वी सी क्या हो जाएगा बच्चों, वी ए, सॉरी वी ए हो जाएगा आपको टेन थीटा वन। बताइए तो ये सारा, ये जो एंगल है यहाँ पे जो इन जनरल सारा तीनों का तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या है, कम है ना। इसका मतलब क्या, आपको पॉजिटिव वेलोसिटी, तो जिसका एंगल सबसे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे थीटा थ्री ग्रेटर कितना है, थीटा टू ग्रेटर कितना है, थीटा वन। तो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी, वी सी, उसके बाद वी
वी बी, उसके बाद वी ए, तो सबसे मैक्सिमम वी सी, सबसे लिस्ट वी ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखिए इस सब ग्राफ को देखिए बच्चों, यहाँ पे पूछ रहा है कि वेलोसिटी के बारे में आप बताइए। तो बताइए ये एक्स है और ठीक है यहाँ पे इसका स्लोप देखते हैं, तो ये जीरो एंगल है ना। बताइए तो इस क्वेश्चन के लिए टेन जीरो का मतलब क्या है, जीरो। तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है क्योंकि यहाँ स्लोप इसका जीरो। अब देखते हैं इसका, इसका देखते हैं। तो ये स्लोप बताइए थीटा क्या है, 90 से कम है, तो टेन थीटा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब वेलोसिटी क्या आपका कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए टेन 90 है ना बच्चों, ये एंगल कितना है 90। तो टेन 90 इक्वल टू इसका स्लोप एक्स और टी के बीच का जो स्लोप है वो क्या देता है वेलोसिटी। तो टेन 90 इनफाइनाइट, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया इनफाइनाइट। यहाँ देखते हैं, चलिए अब मैंने क्या बोला, इसको एक्स एक्सिस के पीछे बढ़ाइए टी पे और एंगल चेक कीजिए। एंगल चेक कर रहे हैं, एंटी हमेशा क्या एंगल चेक करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो यहाँ मान लीजिए थीटा, थीटा क्या है बच्चों ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है निगेटिव, जो इसका ग्राफ मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसका जो वेलोसिटी है कांस्टेंट तो है क्योंकि एंगल चेंज नहीं होता, इसका वेलोसिटी वी और टी का ग्राफ क्या हो जाएगा, तो ये आपका माइनस वी। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा आपका निगेटिव और कांस्टेंट इसका। अब चलिए एक्स का, इसका देखिए तो स्लोप, इससे स्लोप हर पॉइंट पे वेरिएबल स्लोप, ये किसका कंसेप्ट आ गया वेरिएबल स्लोप। एंगल क्या हो रहा है, एंगल देखिए थीटा वन है, ये थीटा टू है, थीटा थ्री है। तो थीटा थ्री क्या है ज़्यादा थीटा टू से, और उससे भी ज़्यादा क्या है थीटा वन। तो सबसे ज़्यादा थीटा थ्री, तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा v3 ग्रेटर v2 ग्रेटर v1। और पॉजिटिव क्योंकि तीनों एंगल है जो 90 से क्या है 90 से क्या है आपका कम है। तो इस केस में क्या वेलोसिटी इंक्रीजिंग, पॉजिटिव वेलोसिटी एंड इट्स इंक्रीजिंग। चलिए इसका देखते हैं, इसका देखिए बच्चों, इसका देखिए तो स्लोप क्या हो रहा है जिससे यहाँ पे बता रहा हूँ। अरे हर एक पॉइंट पे देखिए, इसका देखिए तो बच्चों एंगल डिक्रीज हो रहा है, इसका एंगल डिक्रीज। तो इसमें क्या बोलेंगे हम वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, पॉजिटिव वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग। चलिए इसका बताइए जल्दी से, यहाँ पे देखिए अब इसका स्लोप हर एक पॉइंट का लीजिए, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ वेलोसिटी देखिए तो इंक्रीजिंग है कि नहीं, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। और जो है जो एक्स एक्सिस पे ये जो डायग्राम बना है थीटा 90 से कम है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो गया। और पॉजिटिव वेलोसिटी है यहाँ क्या है पॉजिटिव वेलोसिटी एंड इट इज इंक्रीजिंग। अब इसका देखिए तो हर एक पॉइंट का इसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं, देखिए ये बस शिफ्टिंग है ऊपर इस तरह से है ना, तो इस तरह से चलता जाएगा। तो बताइए यहाँ पे जो स्लोप है डिक्रीज, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड क्या है डिक्रीजिंग, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, क्या है डिक्रीजिंग। ठीक है, अब जो इसका बनाना है कि आपको बताना है कि इसमें कि वेलोसिटी इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या हो, जल्दी से बताइए। ये जो लाइन है मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए तो इसका एंगल क्या लेना है एंटी क्लॉकवाइज में, थीटा क्या है इसका, जल्दी से बताइए। इस लाइन का 90 डिग्री से ज़्यादा तो एक्सेलरेशन निगेटिव। बताइए तो कौन से ग्राफ में, इसमें है निगेटिव और इसमें, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट। चलिए दूसरा सेक्शन देखिए, ये दूसरा सेक्शन, इसमें बताइए एंगल क्या है थीटा टू, तो ये 90 से क्या है कम, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन। तो बताइए तो थीटा टू हो गया ना, ये थीटा टू पॉजिटिव, इसका मतलब दूसरे स्टेप में जो दूसरा एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है, तीसरा सेक्शन ये है। तो पहला सेक्शन का आपका निगेटिव, दूसरा सेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इसमें है। चलो ठीक है, तीसरा देखते तो तीसरी लाइन को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ाने में। इसका एंगल देखिए तो थीटा क्या है ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ पे एक्सेशन क्या हो जाएगा निगेटिव। तो एक्सेशन किसका निगेटिव बताइए तो, ये तो आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मेरा कोड यूज़ कीजिए ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले बच्चों। ठीक है, थैंक यू।